पत्रकारिता करते हो कि ठुमका लगा रहे हो? भाजपा का कार्यालय 31 बिल्कुल दलाल हो तुम लोग दलाल हो। एक आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? क्यों मिले? जैसे आपको शादी करने वाला पति नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो शादी करके ही सुहागरात ना मनाए, आपको छोड़ दे। आपने जिस दो कौड़ी के लुचल लफंगे पत्रकार की बात की, अर्नब गोस्वामी की, जो कहता था ड्रग दो, अडानी कहता है ट्रक भर भर के लो, कंटेनर भर भर के लो भर भर के दो कंटेनर अडानी पोर्ट पर है, चर्चा हुई। अरे सुन लो पहले बात, क्यों नहीं चर्चा हुई कि दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के परिवार में सारे के सारे भाजपा के विधायक हो गए। अरे सुन नहीं रहे उसका पार्टनर, अरे सुन नहीं रहे, अरे यहाँ मत नाचो, ठुमका यहाँ मत लगाओ, जाओ भाजपा कार्यालय में सुन लो सवाल। बीपीएल का मालिक भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, भाजपा का राज्यसभा सांसद है। जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसके कारण भारतीय बैंक डूब गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में सदस्य बनाया। तो देश में वही अमिताभ बच्चन हैं, आप उनसे सवाल नहीं पूछते, जो 7 पैसे 10 पैसे महंगा होने पर ये कहते थे साइकिल निकाल लो, गाड़ियों पर तेल छिड़क के जलाने की बात, आज वो दलाली कर रहे, सरकार की सारी सुविधा ले लिए, एक शब्द मुंह से बोल नहीं रहे। आपको भी राज्यसभा में सदस्य बनना है? अरे आपको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? राज्यसभा में सदस्य बनना है? हम तो वही हैं। आपकी शादी हुई? अभी नहीं हुई। तो हमको लगता है कहीं अगर शादी हुई तो अंजना कश्यप की तरह अपने पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना था। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महिलाओं को कितने रोजगार दिए, दिल्ली में देख लीजिए पोस्टर लगे हैं विकास के। हो गया बोला हुआ, आपने वो पोस्टर भी देखे होंगे। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात। यूपी में अरे सुन तो लो, यूपी बंगाल का कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग मुजरा गाते, ठुमुक 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 नाचते सारे मीडिया वाले। 24 लाख बेघर लोग जो प्रभु श्री राम नदी भव से सागर पार कराते, उनको नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, जिसको आज तक मकान नहीं मिला, प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया पहले बंगाल चुनाव में। जब 24 लाख में जो ब्रांड एम्बेसडर था उसको घर नहीं मिला, अगर हिम्मत है तो इनको बोलो कि वेबसाइट पर सबके नाम पते और फोन नंबर डाल दें, सब पता चल जाएगा। आपको नहीं पता? हेलो पत्रकार महोदय, नहीं पता कहाँ हो? भाजपा कार्यालय से फोन आ गया। खोरी गांव का मामला आपने देखा, जहां प्रधानमंत्री कहते थे कि 75 साल पूरा होने पर तब तो पक्का मकान देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है और मित्रों पूरे देश में फेंकता है। अरे सुन लो रे, वो जंगल क्षेत्र में आता है, जंगल इलाके में आता है, तभी तो हो गया। हाँ हो गया। मनोज तिवारी, भाजपा के तमाम नेता, विजय गोयल झुग्गियों में जाके सो रहे थे, जहां झुग्गी वही मकान की बात कह रहे थे। इसका मतलब आपने देश की आवाम को ठगा, कानून को ठेंगा दिखाया। जब चुनाव थे तब आप झुग्गियों में जाते थे सोने, यहाँ पर बैठने, खाना खाने, उन गरीबों के मेहनत के पैसे के चटोरे थे, चाटने जा रहे थे। आज सुनो ऐसा तुमको बहुत लगा ली। सुनो पहले जेपी नड्डा, सुनो पहले जेपी नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, विजय गोयल, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी रामलीला मैदान से क्या बोला? जहां झुग्गी वहीं मकान था, क्या बोला? अभी आदेश गुप्ता ने झुग्गी सम्मान यात्रा निकाला, किसका सम्मान किया? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हम सब। अरे जाओ ना, खोरी गांव के जो विस्थापित लोग हैं, जंगल इलाके में था, उसकी बात छोड़ के और कहीं देखी ना झुग्गी। यार सुन ही नहीं रहे। आप लोगों की बीमारी क्या है? आप लोग तो ऐसे बौखला जाते हो जैसे सांप कुत्ता के पूंछ पे लात पड़ गया हो, कुत्ता बिलबिला जाता है। सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, सांप बिल से निकल जाता है। बिल्कुल आप लोगों ने सम्मान खो दिया। जो हिंदुस्तान में भारत की मीडिया का परसेप्शन हो गया है कि मीडिया के लोग, अरे सुनो ना, आसाम में मोइनुल की जो हत्या हुई, देश ने देखा आतंकवादी के पास 47 और बम होना जरूरी नहीं है, हाथों में माइक, गले में कैमरा होना भी जरूरी है। जिस तरीके से मोइनुल की हत्या एक पत्रकार के द्वारा पुलिस के संरक्षण में पहले कहा जाता था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, अब चौथा जुड़ गया लोकतंत्र के पिलर कहे जाने वाले किलर मीडिया, जो भारत के आप तबलीगी जमात पर खबर दिखाते हो। आपसे ही सवाल है, जब 31 दिसंबर को WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, तो क्या इंटरनेशनल फ्लाइटों से उन मौलानाओं को भारत में आने देना चाहिए? जब निजामुद्दीन के बगल में 127 साल पहले से तबलीगी जमात का चल रहा था मरकज, मतलब जमावरा, तो वहाँ होम सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे। दिल्ली में जो दंगे हुए उसकी जो कहानी लिखी गई,
अरे सुन लो ना, तबलीगी जमात की बात कही, वही मैं बता दूं कि जब वो सब बिखरे थे ना कोविड के टाइम पे, तो सरकारी वो थे जिन्हें सबने एक तरफ किया, बचाया देश को। आप लोग लेटरिन खाते हो, आप लोगों को लेटरिन खाने वाले पत्रकार हो, इससे दुर्गति नहीं होगी। जब ट्रम्प की गुलामी कब हुई? ओए बेशर्मो, बताओ ना, बताते क्यों नहीं? दिल क्या 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा तो क्या रंगा बिल्ला को घर घर पर्चा बांटना था? क्या ट्रम्प की गुलामी करनी थी? अरे सुनो, बेशर्मो सत्ता के दलालो, तुम लोग इतने गिर जाओगे, पता नहीं, हंसो मत, ठिठियाओ मत। अरे सुनो बेशर्मो, अच्छा सुनो पहले बात, पत्रकारिता करते हो कि ठुमका लगा रहे हो? भाजपा का कार्यालय 31, बिल्कुल दलाल हो तुम लोग दलाल हो। 31 दिसंबर को जब WHO ने कहा तो प्रधानमंत्री को मैक्स सिर्फ अस्पताल बनाने थे, सैनिटाइज कराना था, घर घर राशन देना था। अरे सुन लो बेशर्मो सत्ता के दलालों, अरे भाजपा के कठपुतलियों, सुनो तो सही। अरे सुन रहे, गलत कर रहे हो। अरे सुनोगे बेशर्मो, अरे खुद गर्जो, सुनो तो सही, बात समझो। जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो सरकार को क्या चाहिए? सुनो पहले, सरकार को क्या चाहिए? इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना, मैक्सिट अस्पताल बनाना, जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना 14 दिन, जिनके नेगेटिव पॉजिटिव जांचने, कोरोना के टेस्ट कराने। ये नहीं था कि दिल्ली में घर घर पलटा लो, जीताओ चुनाव बचाओ, दिल्ली में दंगा कराना, ट्रम्प की गुलामी करना। अरे सुनो पहले बात, पूरी बात सुनो, पीछे में बिल्ली की तरह रास्ता काटते हो। तो पहली लहर ट्रम्प की गुलामी में आई, 22 विधायकों की नीलामी, ट्रम्प की गुलामी ने देश का बट्ठा बिठा दिया। दूसरी लहर, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए पूरे देश में रैलियां की, चाहे वो हैदराबाद हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, जो चुनाव में रैलियां की गई। अरे जरूरी तो वो भी है। अरे नो, भाजपा की IT सेल की दलाल है, सुनो तो सही। जरूरी क्या था? चुनाव जरूरी नहीं थे, लोगों के जान जरूरी थे। आप जैसे पत्रकार अगर होते, आप जैसे पत्रकार को कंगना रनावत अच्छा लगता है, खुदीराम बोस अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ देश की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात, वो राष्ट्रवाद की बात है कि आजादी भीख में मिली। अरे आजादी लड़कर मिली, फांसी के फंदों पर झूम के मिली। बेशर्मो, तुम जैसे पत्रकार अगर आजादी के समय होते तो देश आजाद नहीं हो पाता। सुनो पहले ऐसा, अरे सुनो, इतनी भी भरवागिरी मत करो, भौंके जा रहे हो। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, फिर आप पत्रकार क्यों भौंकते हो? सुनो ना पूरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अरे सुनो, बिल्कुल नहीं सुना है। अरे तुम्हें यह है कि हम सवाल पूछ के सामने वाले को डिमोरलाइज करें और सही बात जनता तक नहीं पहुंचने दे। सुनो पूरी बात क्या था? शिवराज सिंह चौहान की सरकार बाद में बन सकती थी। जो 22 विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया वो बाद में भी हो सकते थे। पहले देश की आवाम को 10 दिन का टाइम दिया जाता। 23 मार्च के रात में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी और 24 मार्च को देश के मजदूरों को राम भरोसे सड़कों पर छोड़ दिया गया। अनपढ़ जैसे जसोदा बहन को नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया शादी करके। क्यों? एक मिनट पंकज जी, ये कहा जा रहा है देश हित में आपके बाप अगर माँ को छोड़ दिया होता तब देश हित में होते। पंकज जी, आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी, बेशर्मो सुनो, आप चाहते हो, अरे सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं हो? आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? क्यों मिले? जैसे आपको शादी करने वाला पति नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो शादी करके ही स्वागत ना मनाए, आपको छोड़ दे। आप बताओ, आप चाहो तो वो भी आपका पति देश, वो भी पति नरेंद्र मोदी की तरह देश हित में हो, जो बाद में जाकर आपको भरी जवानी घूट घूट कर मरने दे, ना आपको कुमारी छोड़े, ना आपको सुहागन छोड़े, ना आपको विधवा छोड़े, और वो पूरा देश को बेच दे। कैसी बात कर रहे हैं? अगर मोदी जी ना होते देश की दुर्गति हो जाती। 70 साल से देश नहीं था, नहीं था। बिल्कुल, अब आए लाइन पर। अब लगता है कि आप लैट्रिन नहीं खा रहे, अब रोटी खा रहे। 70 साल में, अरे सुन तो लो, 70 साल में, अरे सुन नहीं रहे, सुन। मोदी जी जब पैदा लिए 5-5 टीके फ्री में पड़े। मोदी जी ने जब पैदा लिए, आप भी पैदा लिए होगे तो 5 टीका पड़ा होगा। किसी प्रधानमंत्री ने 70 साल में ये नहीं कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री, मैंने टीके लगवाए। कहा? नहीं कहा। आज तक 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसने रेल को बेचा, जिसने बैंकों को डुबोया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। तो LIC बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया। फिर वही बात, आप लोग देखो क्या है ना, दिखाना तो है नहीं, आप लोगों को दिखाना है नहीं, खाली भाजपा की दलाली भरवागिरी करना है और समय खराब करना है। जय हिंद, जय भारत।